जाने टूटी खाट, भूख न जाने झूठी भात। नींद और भूख हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं। अच्छी नींद और भरपेट खाना मिलना ही आज के समय में सुखद जीवन का अनुभव कराते हैं। लेकिन यदि आपको भूख लगी हो और आपको भोजन में केवल एक चावल का दाना ही दिया जाए तो एक चावल के दाने से तो क्या, एक चम्मच चावल से भी किसी की भूख शांत नहीं हो सकती। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। जी हाँ, द्वापर युग में एक समय ऐसा भी था जब मात्र एक चावल के दाने से हजारों ऋषि मुनियों का पेट भर गया था। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल महाभारत काल में एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल पहुँचे, जहाँ दुर्योधन ने उनका मान सम्मान कर खूब आवभगत की। जब महर्षि दुर्वासा वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो दुर्योधन ने उन्हें पांडवों को भी अतिथि सेवा करने का मौका देने की बात कही। षड्यंत्रकारी दुर्योधन जानता था कि वन में इतने लोगों को भोजन करवा पाना पांडवों के लिए संभव नहीं, और यह तो सभी को ज्ञात है कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध और श्राप से कोई नहीं बच सकता। पांडवों को नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन की बात मानकर अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर जाने के लिए प्रस्थान किया। शास्त्रों के अनुसार युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्यदेव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। दुर्योधन ने उन्हें ऐसे समय वहाँ भेजा था जब द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिए सूर्यदेव के दिए हुए बर्तन से उन लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्हें भय था कि यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन ना करा पाए तो वे श्राप दे देंगे। जिस तरह उन्होंने क्षीर हरण के दौरान श्री कृष्ण को याद किया था, ठीक उसी तरह द्रौपदी ने पुनः श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस दुविधा से बाहर निकालने की प्रार्थना की। तभी श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी के पास पहुंच गए और कुटिया में प्रवेश करते ही कहने लगे कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि इसलिए तो मैंने आपको पुकारा है, घर में कुछ भी खाने के लिए शेष नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। श्री कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का अचानक स्वतः ही पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते। महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय है, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देगा। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी की न सिर्फ लाज बचाई बल्कि महर्षि दुर्वासा से मिलने वाले श्राप से भी बचाया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।